अच्छा, अब है ये डायनेमिक डिटर्मिनिस्टिक। डायनेमिक का एक हम कर चुके हैं, एक मिनट फोकस हो गया। डायनेमिक का हम एक कर चुके हैं, प्रोबेबिलिस्टिक। अब है डिटर्मिनिस्टिक। इसके दो होते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन अगर बैकवर्ड कर लिया तो फॉरवर्ड कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बैकवर्ड ऐसे चल रहा है, फॉरवर्ड ऐसे चलेगा, ठीक है। अभी जे नोट से चल रहा है बैकवर्ड, जे से एच आई पे जाएंगे, फॉरवर्ड में ए से बी सी डी इस तरह से जाएंगे, ठीक है। अभी हम बैकवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब बैकवर्ड में हमारा शुरू हो रहा है जे से। सबसे पहले हमने ये लिखना है एन इज इक्वल्स टू 1 मोर स्टेज टू गो, फिर दूसरे में 2 मोर स्टेज टू गो, तीसरे में 3 मोर स्टेजेस टू गो, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन लिख के आपने ये कॉलम्स के नाम लिखने हैं, एस F1S F1 स्टैरिक एस X1 स्टैरिक, ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब एस में वो दोनों नोड्स आएंगी जो जे से जा रही हैं। देखो जे से हम जा रहे हैं एच एंड आई पर, ठीक है। जे से एच और आई के अलावा और कोई जो है नोड कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। बाकी जो है वो एच और आई से फर्दर कनेक्टेड हो रही। तो जे से अभी 2 कनेक्ट हैं, एच एंड आई, और जे से एच की वैल्यू है 18 और जे से आई की है 19, ठीक है। तो हमने एच और आई जो यहाँ लिखा है उसके आगे F1S में हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, जे से एच 18, जे से आई 19, ठीक है। ये लिख दिया। अब जो है ना नीचे ही देखो, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ आएंगी, जैसे ये है ना, तो हमने इसमें से मिनिमम उठानी होती है, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही वैल्यू है और वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम जो भी एक ही है, तो एग्जैक्ट वही 18 यहाँ आ गया, एग्जैक्ट वही 19 यहाँ आ गया। और ये किसकी वैल्यूज़, वो अपना क्योंकि यहाँ पर एक ही था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना जे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जे की है ना, ये दोनों किसकी हैं, ये जे से आई हैं, ये जे से आई है ना, जे से 18 गई है एच के पास, जे से 19 गई है आई के पास, ठीक है। तो ये जे की हैं, तो हमने ये किससे शुरू हुआ था, जे से शुरू हुआ था, दोनों यहाँ पर जे लिख दिया, ठीक है। अब जो है ना वो मेन सीन यहाँ से है, वो क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मोर स्टेजेस टू गो, ठीक है। ये लिख के हमने वही कॉलम्स बनाए, ठीक है, एग्जैक्टली वही 4 है। लेकिन अब जो यहाँ पे एच और आई था ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, एक एच का अलग कॉलम बनेगा, एक आई का अलग बनेगा, और एच और आई आगे फर्दर किससे कनेक्ट हो रहे हैं। देखो एच से ये 3 लाइंस आ रही हैं, ये पहली जा रही है ई पे, ये दूसरी लाइन जा रही है एफ पे, और तीसरी आ रही है जी पे। इसी तरह आई पे भी हम देखेंगे, एक ये जा रही है ई पे, ये वाली गई एफ पे, ये वाली गई जी पे, यानी कि एच और आई दोनों से ई एफ जी पर हमारे जो है वो नोड्स कनेक्टेड हैं। तो हमने यहाँ पे ई एफ जी लिख दिया, ठीक है, ये ई एफ जी आ गया हमारा। अब इसको आसान तरीके से करने का हल ये है कि एच से ई का डिस्टेंस, फिर एच से एफ का डिस्टेंस और एच से जी का डिस्टेंस देखो। पहले एच से ई का देखेंगे, हाँ, एच से ई का डिस्टेंस है हमारे पास 6 यहाँ लिख दिया। एच से एफ है हमारे पास 9, और एच से जी हमारे पास है 5, तो वो 9 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब ये जो 18 आया हुआ ना, ये क्यों आया, क्योंकि एच की वैल्यू क्या थी, जो फाइनल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू 18 थी, तो हम लोग इसके अंदर 18 को प्लस कर देंगे। जब ये प्लस हो गया तो ये हो गया 24, ये 27, ये 23, ये आंसर आ गया। सिमिलरली आई के लिए भी यही करेंगे, आई से ई का डिस्टेंस, आई से एफ़ का डिस्टेंस और आई से जी का डिस्टेंस या वैल्यू जो है वो देख लेंगे। आई से ई का 8, सही है, आई से ई का आ गया आपके पास 8, आई से एफ़ का 7, आई से जी का 7, ठीक है, 8 7 7, और ये वैल्यू कहाँ से आई, आई की फ़ाइनल वैल्यू 19 प्लस होगी 27 26 26। अब ये जो वैल्यू है 24 27, इनमें से मिनिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी जाएगी F1 स्टैरिक एस में, वो है वो है 24। उसके बाद इन दोनों में मिनिमम आई वाली है 26, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में मिनिमम एच वाली है 23, ठीक है, मिनिमम लिख दी। अब ये किसकी हैं, ये एच की थी, ये आई की थी, ये एच की थी, वो यहाँ पे लिख दो बस, सही है। ये करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारे पास ई एफ जी है, जैसे एच आई यहाँ से उठ के यहाँ आ गए थे, इसी तरह से ई एफ जी नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाएंगे, ई एफ और एक और बन जाएगा जी,
ठीक है। और ई एफ जी से फर्दर कौन से कनेक्टेड हैं, ये यहाँ पे बन भी गया देखो, ई एफ जी ऊपर सेम है, 3 मोर स्टेजेस टू गो, ये सेम है, यहाँ पर हो गया ई एफ जी। अब ई एफ जी से फर्दर कौन से कनेक्टेड हैं बैकवर्ड में, देखो ई से ये 3 आ रही हैं, 1 2 3, ये जा रही है बी को, ये है डी और ये सी, यानी कि बी सी डी ई से कनेक्टेड है। एफ़ से देखो ये 1 2 3, ये जा रही है बी, ये आ रही है सी, ये आ गई डी, तो ये भी बी सी डी। और जी, ये वाली गई सी पे, ये गई बी पे और ये गई डी पे, यानी कि ई एफ जी तीनों बी सी डी से कनेक्टेड हैं पीछे, ठीक है। वही काम करेंगे कि बी से ई का डिस्टेंस, सी से ई का और डी से ई का डिस्टेंस, ये आ गया 4 8 4, इनको हम लोगों ने प्लस किया 24, क्योंकि ई की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास ई की फ़ाइनल वैल्यू 24 थी, ठीक है। एफ़ की 26, जी की 23, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि इन वैल्यूज़ को जो फ़ाइनल वैल्यू थी ई की उससे प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 28 32 28। इसी तरह से ये यहाँ पे प्लस कर दिया, जो एफ़ की 26 थी तो 33 36 31। इसी तरह से ये जो वैल्यूज़ आई हैं, जो जी का बी का डिस्टेंस, जी का सी का और जी का डी का डिस्टेंस जो है 8 5 7, इनमें हमने 23 जो जी की वैल्यू थी फाइनल लास्ट स्टेज में वो प्लस की, तो हमारे पास आंसर आ गया 31 28 30। इन तीनों में मिनिमम 28 है, इसमें और इसमें मिनिमम 28 है, 28 31 30 में मिनिमम 28 है, यानी कि इत्तेफाक से तीनों में 28 मिनिमम आ गई। अब ये वाला 28 किसका था, ये था ई का, तो ई लिख दिया। ये वाला 28 किसका है, ये है जी का, तो जी लिख दिया। ये वाला 28 किसका है, ये है ई का, तो ई लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से अब ये हमारे पास फाइनल स्टेज है और इसको हमने बोला 4 मोर स्टेजेस टू गो, वही कॉलम्स के नेम आ गए। ये बी सी डी जो है ये उठ के यहाँ आ गया, बी सी और डी, और अब फाइनल हमारे पास नोड बची है ए, क्योंकि बी सी एंड डी से लास्ट ए पे ही जा रहा है, ठीक है। बी से ए जा रहा है, सी से ए जा रहा है, डी से ए जा रहा है, बी से ए 5 है, सी से ए 5 है, डी से ए 6 है, ठीक है। 5 5 6, ये आ गया आपका 5 5 6। और ये 28 कहाँ से आया, ये बी की लास्ट वैल्यू, 28 कहाँ से आया, सी की लास्ट वैल्यू, ये डी का 28 कहाँ से आया, डी की लास्ट वैल्यू, ये सब प्लस हुई, तो 33 33 34 हमारे पास आ गया। अब इन तीनों में मिनिमम क्या है, ये दोनों 33 मिनिमम है, 33 लिखा, और ये दोनों 33 किसके हैं, बी और सी, तो हमने लिख दिया बी और सी, ठीक है। इस तरह से हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये जो डिटर्मिनिस्टिक वाला है ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसी का दूसरा भी है पास पेपर वाला, वो मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में ही, ठीक है। इसमें एक चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारे पास है, इसमें भी बैकवर्ड है, ठीक है। हम लोग इसमें 6 से 4 जा रहे हैं, 6 से 5 जा रहे हैं, तो पहला वाला स्टेप तो वैसा ही है, 4 5 यहाँ लिखा, 6 से 4 2 है, और 6 से 5 भी 2 है, एक ही वैल्यू है, तो वही यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। और कहाँ से चले थे, 6 से चले थे। पहला स्टेज तो वैसा ही है, दूसरे स्टेज में थोड़ा गेम है। दूसरा स्टेज क्या है, 4 और 5 से। अब देखो 4 से एक ही नोट जा रही है पीछे 2 को, लेकिन 5 से 2 भी जा रही है, 5 से 3 भी जा रही है। तो पहले हमने क्या किया, ये जो 4 5 था इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और जा किस पे रहे, 2 और 3 पे जा रहे हैं ना, तो 2 और 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 4 से 2 पे तो जा रहे हैं और उसकी है 3, ठीक है, लेकिन 4 से 3 पे नहीं जा रहा, देखो, तो यहाँ पे हमने सिंपली डैश डाल दिया कि ये है ही नहीं। 5 से 2 पे जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू है 2, 5 से 3 पे जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू है 3, ठीक है। और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 की फ़ाइनल वैल्यू थी, ये 4, यानी कि ये 4 की फ़ाइनल वैल्यू थी, ये 4 की फ़ाइनल वैल्यू 2 है, तो ये 2 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला 2 कहाँ से आया, ये भी 4, ये 5 की, ये देखो 5 की फ़ाइनल वैल्यू थी, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह 5 की फ़ाइनल वैल्यू तो यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर मिनिमम 4 है, किसका है, 5 का। इसके अंदर तो ऑब्वियसली एक ही वैल्यू है, तो वही मिनिमम में आ जाएगी, ये भी 5 का है, ठीक है। तो दोनों 5 के ही हैं। अब हमारे पास लास्ट बचा है 2 से 1 जाना है, 3 से 1 जाना है, ठीक है। वही लास्ट टाइम जैसा किया हमने,
ठीक है, कि यहाँ पे 2 और 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, सही है। 2 से 1 की जो थी वो 4 थी, और 3 से 1 की जो डिस्टेंस था वो 3 था, ठीक है। लास्ट वाले हमने जो हमारे पास 2 की फाइनल वैल्यू आई थी 4 आई थी, प्लस कर दी 8, 3 की फाइनल वैल्यू 5 आई थी, प्लस कर दी 8, दोनों 8 बन गई। तो हमने बोला 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब हमने शॉर्टेस्ट पाथ इसमें निकाला कि इसमें किस तरह से निकाला, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि हम लोग एक पॉसिबिलिटी हम लोग अभी जो कैलकुलेशन की हमने एक 6 4 2 1 वाली की, एक 1 3 5 6 वाली की, ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 3 से कनेक्टेड नहीं हो सका था, ठीक है। और एक इस तरह भी है 1 2 5 6 वाली भी एक, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो 1 2 4 6 1 3 5 6, ठीक है। 1 2 4 6 की ये वैल्यूज़ आ गई, 1 3 5 6 की ये वैल्यूज़ आ गई, इनको प्लस किए तो 9 आया, इसको प्लस किए तो 8 आया। 8 शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, तो ये आंसर है हमारा।